Hello my dear students, Satish sir is here. In this video lecture, we will discuss about the NCERT exercise of redox reaction. Now redox reaction is the 8th unit of +1 chemistry. Now in the previous, or we can say last video, we have discussed about the NCERT exercise up to the problem number 8.8. देखिए लास्ट वीडियो में हमने 8.8 प्रॉब्लम तक डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8.9 से. तो देखिए दिस इज द सेकेंड पार्ट. कंसीडर द रिएक्शन. रिएक्शन गिवन है प्रॉब्लम नंबर 8.9 में. 6 CO2 मॉलिक्यूल ट्रीटिंग विद वाटर टू फॉर्म C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन गैस. एंड बी जो रिएक्शन है वो है ओजोन O3 ट्रीटेड विद हाइड्रोजन परऑक्साइड टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन गैस. व्हाट व्हाई इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू राइट दिस रिएक्शन एज. देखिए ये दो जो रिएक्शन गिवन है इनको एप्रोप्रिएट मैनर में लिखा गया है. फर्स्ट को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में. तो आल्सो सुजेस्ट ए टेक्निक टू इन्वेस्टिगेट द पाथ ऑफ द अबोव ए एंड बी रिडॉक्स रिएक्शन. देखिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो सिंपली हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है. फोटोसिंथेसिस मीन्स ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर पिगमेंट. तो देखिए इस रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं. देखिए वैसे तो फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन जर्नली बात करें तो इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप में करेंगे. देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर. यदि हम स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे, स्टेप फर्स्ट यहां पे होगा डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर मीन्स फोटोलिसिस. फोटोलिसिस क्या होता है कि वाटर क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और कहां पे रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल में. देखिए फर्स्ट स्टेप 12 मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम में जो गिवन है वो है देखिए यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले हम किसको डिकम्पोज करेंगे, किसको ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो देखिए 12 H2O molecule in liquid state decompose hydrogen gas and oxygen gas. और देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए 12 H2O and 6 O2. ये फर्स्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का. देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस मींस H2 यहां से इवोल्व हुआ है वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास है 6 CO2 मॉलिक्यूल ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस के यहां से 12 मॉलिक्यूल इवोल्व हुए, रिलीज हुए. तो देखिए यहां पे CO2 का रिडक्शन करेंगे. CO2 का रिडक्शन किसमें होगा, ग्लूकोज में, C6H12O6. नाउ ग्लूकोज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एंड रेस्ट ऑफ द H2O कन्वर्ट इनटू वाटर. H2O देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, बैलेंस हो गया. यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है और 12 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हुआ. तो इट्स मीन्स यहाँ पे 6 H2O मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा. देखिए बैलेंस करते हैं. दिस इज द स्टेप सेकेंड. नाउ ओवरऑल रिएक्शन 6 CO2 और यहाँ पे देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा. 12 H2O to give C6H12O6 6 CO2 and
6 वाटर मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे एक यदि मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर यूज। 12 वाटर मॉलिक्यूल क्या जनरेट करता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल जनरेट करता है। और यहाँ से 6 मॉलिक्यूल हमारे किसके मिलेंगे, ऑक्सीजन गैस के मिलेंगे। तो ये था कंप्लीट रिएक्शन मीन्स ओवरऑल रिएक्शन। देखिए सिमिलर हमारी जो सेकंड जो बी पार्ट है वो ओजोन है। देखिए O3 मॉलिक्यूल ट्रीटेड विद H2O2, तो इस प्रोसेस को भी हम 2 स्टेप्स के अंदर स्टडी करेंगे। देखिए O3 मॉलिक्यूल, ओजोन जो मॉलिक्यूल है वो भी क्या होगा, डिकम्पोज होगा, O2 एंड O फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है H2O2, ये लिक्विड स्टेट में है। यहां से ये एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट हुई है, काफी रिएक्टिव है, इसके साथ रिएक्ट होगा और बनाएगा H2O वाटर एंड O2 गैस। देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें हम, H2O2 लिक्विड, O3, यहाँ पे H2O, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप से ये वाला ऑक्सीजन जनरेट हुआ और सेकंड स्टेप से ये वाला ऑक्सीजन जनरेट हुआ। यदि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करना चाहें तो हम यूज करते हैं आइसोटोप। देखिए H2O, यहाँ पे जो आइसोटोप है वो 16 ऑक्सीजन का, यदि हम यहाँ पे आइसोटोप लें 18, तो इसका मैकेनिज्म हम स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही O3 क्या ले सकते हैं, 18 क्या यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जनरली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम 16 लेते हैं, लेकिन ये एक अनदर आइसोटोप है और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म, इसका पाथ स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 8.9। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.10। द कंपाउंड AgF2 इज अनस्टेबल कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल है। हाउएवर इट formed, the compound act as a very strong oxidizing agent. Why? देखिए AgF2 means AgF2, प्रॉब्लम नंबर 8.10। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है इन AgF2, देखिए AgF2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट of Ag is +2। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो Ag है वो क्या हाईली अनस्टेबल है। देखिए विच इज हाईली अनस्टेबल। यदि हाईली अनस्टेबल है तो क्या करेगा, ये क्विकली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाएगा Ag पॉजिटिव, मीन सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। तो यदि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ, क्योंकि Ag+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो Ag क्या करेगा, इजीली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Ag पॉजिटिव में, Ag2 पॉजिटिव से। तो देखिए Ag, यदि ये कंपाउंड यहाँ पे जो Ag2 पॉजिटिव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इट्स मीन्स AgF2 will act as a strong oxidizing agent। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों करेगा, देखिए ये किसी अनदर कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो कंपाउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और उस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। मींस इसने क्या किया, उस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा दिया।
तो इट्स मीन्स AgF2 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी वजह से जो AgF2 है वो क्या है, अनस्टेबल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 8.11 whenever a reaction between an oxidizing agent and reducing agent is carried out, a compound of lower oxidation state is formed if the reducing agent is in excess. A compound of higher oxidation state is formed if the oxidizing agent in excess. Justify this statement giving 3 illustration. Means ऐसे हमने 3 एग्जाम्पल देने हैं प्रॉब्लम नंबर 8.11 में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल रिएक्शन कंसीडर करते हैं सबसे पहले। 8.11 देखिए 8.11 में 3 एग्जाम्पल हमने ऐसे देने हैं। अब सिंपल बात करें, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखिए यहां पे यदि हम कार्बन को एक्सेस में लें, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। यदि कार्बन को एक्सेस में लेते हैं हम, तो कार्बन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और यहां पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक्सेस में हमने क्या लिया, रिड्यूसिंग एजेंट। यदि एक्सेस में रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप लोग अच्छी तरह जानते हो यहाँ पे कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कार्बन +2 में भी हो सकता है और +4 में भी हो सकता है, लेकिन हमने एक्सेस में क्या लिया यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। अब देखिए यदि हम O2 मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लेते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CO2। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन का वो क्या है, +4 है। जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लिया, लार्जर अमाउंट में लिया, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना। और हमने जब रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लिया तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना। यदि हम बैलेंस बात करें यहाँ पे, तो बैलेंस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, P4 ट्रीटेड विद क्लोरीन। फॉस्फोरस है, P4 में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में है, और क्लोरीन गैसीय स्टेट में है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे जो P4 है, P4 मीन्स क्या है, फॉस्फोरस, ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब एक्सेस में हम किसको लें, रिड्यूसिंग एजेंट को लेते हैं। देखिए यदि एक्सेस में हम रिड्यूसिंग एजेंट को लेते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा। तो PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, और यहाँ पे +3। देखिए जो फास्फोरस है वो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, वो +3 में भी एग्जिस्ट कर सकता है और +5 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लिया, इस वजह से वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि P4 है, 4 एटम है यहाँ पे, तो Cl यहाँ पे होंगे हमारे 12, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम करते हैं यदि हम लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में। तो देखिए P4 सॉलिड, यहाँ पे क्लोरीन गैस, और यहाँ पे लेते हैं अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में। तो देखिए PCl5 बनेगा। यहाँ पे ये 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 मीन्स 10 आएगा। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लेते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा। सॉरी,
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये हमारा था सेकंड एग्जाम्पल। ऐसे ही हम कंसीडर करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। देखिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने लिया सोडियम मेटल और सोडियम मेटल को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया। तो आप जानते हो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो यहाँ पे कौन है, O2, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है यहाँ पे, Na। अब एक्सेस में कौन सा लें, एक्सेस में लेते हैं हम सोडियम को, मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट को। तो देखिए यहाँ पे Na2O, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -2। तो बैलेंस कीजिए इसको, तो ये बैलेंस हो गया। अब एक्सेस में हमने क्या लिया था यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन है। अब देखिए ऐसे ही हम एक्सेस में लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो ये एक्सेस में लिया हमने, तो यहाँ पे बनेगा Na2O2, मीन्स यहाँ पे सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा, और पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। तो इस वजह से देखिए अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, तो माइनस में 1 बिगर हुआ माइनस में 2 से। तो यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लेते हैं तो ऑक्सीडेशन जो कंपाउंड की होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 11। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेन एवर ए रिएक्शन बिटवीन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया हमारा 8.12। हाउ डू यू काउंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखिए दो एल्केलाइन पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 and acidic potassium permanganate both are used as oxidant, yet in manufacturing of benzoic acid from toluene we use alcoholic potassium permanganate as an oxidizing agent. Why? Write a balance redox reaction for the, मीन्स हमने एक रिडोक्स जो रिएक्शन है, रिडोक्स जो इक्वेशन है वो लिखनी है इस रिएक्शन के लिए। देखिए एल्केलाइन पोटासियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट, मीन्स 2 मीडियम है, एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है KMnO4। एसिडिक मीडियम हमने कंसीडर किया, देखिए KMnO4 और मीडियम कौन सा, एसिडिक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये फिक्स रिएक्शन होता है। जब भी हम KMnO4 के साथ H2SO4 को रखते हैं तो ये फिक्स रिएक्शन होता है। KMnO4 यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और जनरली हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं BAN 153, मीन्स BAN 153, B फॉर बेस, A फॉर एसिड, N फॉर न्यूट्रल मीडियम। ये मीडियम है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, क्योंकि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बिहेव करता है एसिडिक में भी, बेसिक में भी और न्यूट्रल में, लेकिन स्ट्रॉन्गली जो बिहेव करता है वो एसिडिक में करता है ये। तो देखिए एसिडिक में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होगा, 5 में चेंज हो जाएगा, मतलब 5 का चेंज आएगा, और 5 ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो देखिए करते हैं, ये फिक्स रिएक्शन है K2SO4। देखिए यहाँ पे 2K और यहाँ पे क्या एक ही K है, तो क्या करें, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें। फिर देखिए प्लस MnSO4, SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो फिर इस पे कौन सा चार्ज होगा, +2 होगा। देखिए +7 से +2 में चेंज हुआ, तो कितने का चेंज हुआ यहाँ पे टोटल, +7 और +2 में 5 का चेंज हुआ। तो देखिए एसिडिक मीडियम में कितने का चेंज होता है, 5 का चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है,
अब H2SO4 यहाँ पे एक यूज हुआ, यहाँ पे 2 यूज हुए, तो इसका इट्स मीन्स क्या है, ये 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे। 3 मॉलिक्यूल अब किसके बनेंगे, वाटर के, 3H2O। ये रिएक्शन है फिक्स, याद रखना आप इसको। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन है, 8 में से 3 यहाँ यूज हो गए, तो हाउ मेनी लेफ्ट, 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे 5 ऑक्सीजन एटम रिलीज हुए। तो देखिए 5 का ही चेंज होता है और 5 ही ऑक्सीजन यहाँ से मिलती है हमारे को। देखिए अभी ऑक्सीडाइज किसको करता है, टोलिन को। टोलिन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन पे CH3 होता है, ये टोलिन है। तो टोलिन को बेंजोइक एसिड में चेंज करना है। अब बेंजोइक एसिड है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेंजीन, और उस पर एक COOH ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत हमने पड़ी है 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे है CH3। देखिए एक H तो यहाँ पे यूज हो गया, अब 2H है, तो 2H क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये देखिए 2 ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यहाँ पे हमारे को 3 ऑक्सीजन की जरूरत है। तो देखिए बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को, इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, तो क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को, देखिए इस कंप्लीट इक्वेशन को हम 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, हम इसको 5 से करेंगे, क्योंकि देखिए तभी हमारी ये जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या आएंगी, बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 आएगा। और देखिए यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा अगेन 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15। देखिए 15 से 15 कैंसल। तो बैलेंस इक्वेशन मीन्स ओवरऑल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे 6 KMNO4, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल हमारे टोलिन के, और यहाँ पे 9 H2SO4। देखिए क्या फॉर्मेशन करेंगे, 3 K2SO4 प्लस 6 MnSO4 और 5 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के मिलेंगे, और यहाँ पे 14 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे हमारे को। तो ये था एसिडिक मीडियम में। तो ऐसे हम रिएक्शन करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर, और वी कैन से न्यूट्रल मीडियम के अंदर। देखिए न्यूट्रल और बेसिक, यहाँ पे बेसिक मीडियम लेंगे, वी कैन से न्यूट्रल मीडियम। देखिए KMNO4 बेस ले लेते हैं KOH, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। अब बेस में देखिए चेंज कितने का, मैंने बताया था एक वर्ड था BAN। बेस में जो चेंज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का वो 1 का होता है हमेशा, और 1 ही ऑक्सीजन क्या होगी यहाँ पे रिलीज होगी। तो देखिए करते हैं रिएक्शन। K2MnO4, तो ये था हमारा ये पोटासियम परमैंगनेट, और ये हो जाएगा पोटासियम मैग्नेट। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये हमारा है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। देखिए यहाँ पे 2K है, तो हम क्या करेंगे, यहां से आ जाएंगे, 2K हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए OH, यहाँ पे हमने जो ऑक्सीजन ली है H2O, और यहाँ पे मिलेगा हमारे को एक ऑक्सीजन, क्योंकि BN हमने वर्ड पढ़ा था उसमें क्या मिलती है, एक ही ऑक्सीजन मिलती है। यदि हम इसको बैलेंस करें, देखिए तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पोटासियम मैग्नेट के, और यहाँ पे एक वाटर, क्योंकि 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे जो बेस है वो उसमें एक ऑक्सीजन जनरेट हो रही है।
तो यदि हम इस रिएक्शन को वाटर में करें, वाटर का मीन्स न्यूट्रल मीडियम, देखिए न्यूट्रल में, वाटर में KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, और वाटर में आप लोग जानते हैं न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, 3 का चेंज होगा। देखिए BN वर्ड से हम बात करें तो N क्या है, 3 है यहाँ पे, तो 3 का चेंज होगा। तो देखिए करते हैं स्टार्ट, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, और यहाँ पे +4 और ये है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 3 का चेंज आया। 3 का चेंज आया तो देखिए यहाँ पे K है हमारे पास, तो K से क्या बन जाएगा, KOH मीन्स बेस बन जाएगा। इस रिएक्शन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, यदि हम न्यूट्रल मीडियम में यूज करते हैं KMnO4 को, वाटर के साथ यूज करते हैं, तो बेस बन जाता है। और बेस क्या करेगा, बेस ऑक्सीडाइज करेगा टोलीन को बेंजोइक एसिड में। तो देखिए नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑक्सीजन, यहां से 3 ऑक्सीजन मिलेंगे हमारे को। तो देखिए बैलेंस करें, 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे हमारे पास आएंगे 2 KOH, तो 2 KOH बने, 3 ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, ये फिक्स रिएक्शन है। तो देखिए हमारे पास टोलीन है, टोलीन को हमने क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेंजोइक एसिड, ये देखिए बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। सेम है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे यूज हो गया, 2 यहाँ यूज हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन 3 यूज होंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, तो ये ऑलरेडी क्या हुआ, बैलेंस। तो ओवरऑल रिएक्शन यदि हम लिखते हैं तो 2KMnO4, यहाँ पे टोलीन, और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मेशन होगी 2MnO2, 2KOH, और यहाँ पे होगा बेंजोइक एसिड। तो देखिए इस रिएक्शन में कि क्या बेनिफिट है, यदि हम रिएक्शन को किस में कराते हैं, न्यूट्रल मीडियम में कराते हैं। तो न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन को कराने का फायदा है कि यहाँ पे हमारे को एसिड और बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रिएक्शन में एसिड और बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, इस वजह से ये बेनिफिट है। तो देखिए ये प्रॉब्लम जो हमारी थी 8.12 फर्स्ट पार्ट, वी यूज अल्कोहलिक पोटासियम पर मैग्नेट एज एन ऑक्सीडेंट। देखिए यहाँ पे अल्कोहलिक पोटासियम पर मैग्नेट यदि हम यूज करें तो देखिए इसमें हमारे को बेनिफिट क्या हुआ, हमने बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन को लिख दिया यहाँ पे। तो एसिड और बेस मीडियम में भी हम इस रिएक्शन को करा सकते हैं और न्यूट्रल मीडियम में भी करा सकते हैं। तो एसिड बेस का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन हम किस में करा सकते हैं, वाटर में करा सकते हैं, मीन्स न्यूट्रल मीडियम में करा सकते हैं। न्यूट्रल मीडियम में हमारा OH नेगेटिव आयन जनरेट हो जाता है। यदि ये रिएक्शन हम अल्कोहलिक पोटासियम परमैंगनेट में कराएं तो ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। अल्कोहल एक ऐसा सोलवेंट है, नॉन पोलर सोलवेंट है, जो इनको इजीली क्या करेगा, डिसोल्व कर लेगा। इस वजह से अल्कोहलिक पोटासियम परमैंगनेट एक्ट एज ए ऑक्सीडेंट एजेंट बिकॉज इट फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू एन इनऑर्गेनिक मिक्सचर कंटेनिंग क्लोराइड आयन। मीन्स ऐसा इनऑर्गेनिक मिक्सचर, जैसे सिंपल है हमारे पास NaCl है, वी गेट ए कलरलेस pungent smelling gas HCl. But if the mixture contain bromide, then we get red vapor of bromine. Why? देखिए प्रॉब्लम नंबर जो 8.12 इसका सेकंड पार्ट है उसको स्टडी करते हैं। बी प्रॉब्लम कि जब हम कंसंट्रेटेड, देखिए H2SO4 कंसंट्रेटेड को ऐसे इनऑर्गेनिक सोल्ट के अंदर
ऐड करें जिसमें क्लोरीन है, क्लोरीन मीन्स हम सिंपल ले लेते हैं NaCl। देखिए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हमारे को क्या देगा, देखिए NaHSO4 एंड HCl गैस। HCl गैस मीन्स पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये HCl गैस होती है जो पंजेंट स्मेल देती है। बैलेंस करें इसको, देखिए ऑलरेडी बैलेंस ही है, पर 2 से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो पंजेंट स्मेल है वो किसकी है, HCl की है। लेकिन यदि इस HCl, देखिए जो HCl है हमारे पास, उसको हम ट्रीट करें H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे Cl2 SO2 2H2O की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि HCl इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। जो HCl है ना हमारा, वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कैन नॉट रिड्यूस H2SO4, ये रिड्यूस नहीं कर सकता। देखिए +4 यहाँ पे क्या है +6, तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि HCl क्या एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए जब हम HCl को मीन्स H2SO4 को ऐसे सोल्ट के साथ रखते हैं जिसमें ब्रोमाइड आयन है, देखिए सिंपल है NaCl लिया, आप क्या लेंगे NaBr, ब्रोमाइड आयन NaBr, ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ, अगेन द फॉर्मेशन ऑफ NaHSO4, और यहाँ पे देखिए Br है तो क्या बनेगा HBr, HBr की फॉर्मेशन होगी। तो HBr, देखिए यदि HBr को हम H2SO4 के साथ रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Br2 में, SO2 में और 2H2O में। इट्स मीन्स देखिए जब मिक्सचर कंटेन ब्रोमाइड आयन, तो इनिशियली क्या प्रोड्यूस किया इसने HBr, और HBr इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो HBr है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और वी कैन से सिंपली स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट HCl। दैट्स व्हाई H2SO4 इज रिड्यूस इनटू SO2। तो ये था कि HCl जो हमारा पंजेंट स्मेलिंग गैस है वो H2SO4 को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन जो HBr है वो H2SO4 को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि HBr इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन HCl। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 8.13। यदि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स हमने सब्सटेंस को फाइंड आउट करना है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, कौन सा उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारे पास इक्वेशंस मीन्स रिडॉक्स इक्वेशंस गिवन है, केमिकल इक्वेशन गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं 8.13 प्रॉब्लम पार्ट ए। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, देखिए 8.13 में फर्स्ट इक्वेशन है AgBr C6H6O2 aqueous to give 2Ag plus 2HBr C6H4O2 aqueous। देखिए ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं, सिंपल है। देखिए सिंपली Ag और यहाँ पे Br है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो Br पे नेगेटिव चार्ज मीन्स -1 और Ag पे +1 होगा। अब यहां से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें कार्बन का C6H6O2। देखिए कार्बन का निकालना है तो क्या हो जाएगा, X मानेंगे कार्बन को, कितनी कार्बन है 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और +1 होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है,
तो -2 एक ऑक्सीजन का इज इक्वल टू 0। तो 6x यहाँ पे +6, यहाँ पे -4 इज इक्वल टू दिस। तो 6x इज इक्वल टू, यदि माइनस इधर माइनस यहाँ पे +2 आएगा और -2, x इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पे -1/3। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या होगा +1 होगा। अब इस कंपाउंड से निकालेंगे, देखिए C6H4O2, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, मीन्स ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। तो देखिए ये -1/3 से 0 मीन्स इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडाइज, देखिए ऑक्सीडाइज हुआ। अब ये देखिए +1 से 0 मीन्स डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ ये रिड्यूस। अब सेकंड बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। देखिए ये रिड्यूस हुआ, इट्स मीन्स देखो जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए यहां पे दोबारा से हम स्टडी करते हैं सिंपली। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मीन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हो गया रिड्यूस, और इसका इंक्रीज हुआ ये हो गया ऑक्सीडाइज। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पहचानते हैं हम लोग। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन किसने कराया AgBr ने, तो इसका ऑक्सीडेशन AgBr ने कराया, तो AgBr क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब देखिए इसका जो रिडक्शन हुआ वो इसने कराया, तो इट्स मीन्स ये क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से कि जो रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो आपने ध्यान से करना है इनको। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम। देखिए यहाँ पे HCHO, यहाँ पे Ag, यहाँ पे मैं बात करूं तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 में, और यहाँ पे 0 में। तो ये क्या हो गया +1 से 0 में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा रिड्यूस। और जो रिड्यूस होता है वो कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका फाइंड आउट करें, देखिए HCHO, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो यहाँ पे X+2, क्योंकि एक हाइड्रोजन ही है एक हाइड्रोजन ही है, और देखिए -2 एक ऑक्सीजन है, तो क्या आएगा इसका 0 आएगा। ऐसे ही हमारे पास है HCOO नेगेटिव, यहाँ पे देखिए H का क्या आएगा +1 और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -1, क्योंकि जो आयन है उस पे जो चार्ज है वो -1 है। तो x -3 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आएगा +2। तो देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे +2, तो देखिए इसका क्या हुआ, ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो आप। ये देखो ये ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस हुआ तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो रिड्यूस होते हैं तो वो क्या होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीडाइज हुआ, जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हुआ वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम सी पार्ट। अभी हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, क्या था 0 था, देखिए 0 था यहाँ पे, ये आपको पता ही है +2 है। इधर देखिए ये +1 में है, तो ये देखिए
+2 से +1 में, इट्स मीन्स यहां पे यदि मैं इसकी बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इसका डिक्रीज हुआ। इट्स मीन्स ये क्या हुआ, रिड्यूस। ये रिड्यूस हुआ तो कौन है फिर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे अभी 0 था और यहां पे क्या था, +2। इट्स मीन्स ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। देखिए ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीडाइज हुआ तो कौन है फिर, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए सिंपल, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो आप अच्छी तरह जानते हो ये ऑक्सीजन -1 में है, और यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन किस में होती है, -2 में होती है। तो -1 से -2 हो गया, मीन्स डिक्रीज हुआ -1 से -2। और यहाँ पे देखिए जो N2H है, यहाँ पे N2H का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, N2H4। तो नाइट्रोजन का निकालना है तो क्या होगा, 2x। यहाँ पे 4 + 1 = में 0, तो वैल्यू आएगी x = -2। तो देखिए यहाँ पे आएगा -2, और यहाँ पे क्या है, 0। इट्स मीन्स -2 से 0 इंक्रीज हुआ, तो इसका क्या हो गया फिर, इसका हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज, और ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिक्रीज हुआ मीन्स इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ मीन्स ये रिड्यूस हो गया, और ये यदि रिड्यूस हुआ तो फिर H2O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसे आपने करना है ध्यान से। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम है इसकी, Pb आपको पता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, PbO2 देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो कितना नेगेटिव चार्ज, -4। तो Pb पे कितना होगा फिर, +4 होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा ना कंपाउंड। तो देखिए ये H2SO4 है, ये +6 में है, और यहाँ पे भी +6 में रहेगा, लेकिन यहाँ पे +2 में आ गया, Pb +2 में आ गया। वाटर ऑक्सीजन का सेम है। अब देखिए ये इधर देखिए, जो Pb+4 में है वो किस में चला गया, +2 में चला गया। अब डिक्रीज हुआ, यदि ये डिक्रीज हुआ तो फिर ये क्या हो गया, रिड्यूस। ये देखिए ये रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होगा तो क्या फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ये 0 में था, ये किस में चला गया, +2 में। यदि ये +2 में चला गया तो ये फिर हो गया ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 8.13। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 8.14। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है, देखिए why does the same reductant मीन्स ये भी सेम, ये भी सेम, क्या नाम है इसका, थायोसल्फेट, रिएक्ट विद डिफरेंटली आयोडीन एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन और आयोडीन के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट डिफरेंट देता है। ये हमने जस्टिफाई करना है यहाँ पे। देखिए सिंपली बात करें, ये जो थायोसल्फेट है वो चेंज हो गया S4O6, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं हम इसका। तो देखिए यदि हम रिएक्शन ही लिखे हैं, S2O3 किस में चेंज हुआ, S4O6 2 नेगेटिव में। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं इजिली। देखो यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन है 3 -2 = -2, यह आएगा -6 और 4 मीन्स x = +2 आएगा। और यहाँ पे देखिए 4x 6 - 2 = -2, तो 4x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस, उस साइड प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा x = 2.5। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2.5, ये तो जानते हो आप, इसका ऑक्सीडेशन हुआ।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, किसने ऑक्सीडेशन कराया, आयोडीन ने कराया यहाँ पे। नेक्स्ट केस में देखते हैं, बिल्कुल सेम केस है, S2O3 2 नेगेटिव, मीन्स सेम है। तो यहाँ पे +2 ही है, सल्फर +2 में ही है। अब देखिए ये कंपाउंड, ये देखिए +6 में चला गया, सल्फेट आयन बन गया, यहाँ पे सल्फेट आयन बना है। तो यहाँ पे जो केस है कि यहाँ पे तो 2.5 में चेंज हुआ, यहाँ पे किस में हुआ, +6 में हुआ। मीन्स आयोडीन और ब्रोमीन का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट तो सेम है। आयोडीन और ब्रोमीन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स मीन्स जो आयोडीन है हमारा वो क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ब्रोमीन है वो क्या हमारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये कहां से पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारे पास टेबल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा वीडियो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम आयोडीन को और ब्रोमीन को। देखिए ये आयोडीन है हमारा और ब्रोमीन, तो इस टेबल में हमारे पास ब्रोमीन गिवन नहीं है। देखिए आयोडीन और ब्रोमीन, तो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये हमारे पास वैल्यू है। देखो आयोडीन की वैल्यू है 0.54, और जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हैं इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसमें गिवन है वैल्यूज, ब्रोमीन की, आयोडीन की, फ्लोरीन की, इन सभी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या देती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग मीन्स इसका ज्यादा वैल्यू है, इसका वैल्यू कम है। तो बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट्स मीन्स यहाँ पे जो ब्रोमीन है इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन आयोडीन एक्ट एज ए weak oxidizing agent. That's why it oxidize 2.5 oxidation state or it will oxidize +6 oxidation state. तो ये था आंसर प्रॉब्लम नंबर 8.14। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 8.15, justify giving reaction that among halogen fluorine is the best oxidant and among hydrohalic compound iodic acid is the best reductant, means better reducing agent। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ये प्रॉब्लम है 8.15। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने से पहले हमने इनका रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है उनको याद करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2.87 वोल्ट में होता है हमेशा ये। नेक्स्ट है फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन है, Cl2 1.36 वोल्ट। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रोमीन आएगा Br2 Br नेगेटिव 1.26 वोल्ट। और लास्ट है हमारे पास फ्लोरीन हो गया, आयोडीन I2 I नेगेटिव 0.54 वोल्ट। ये देखिए 4 हेलोजन एटम्स हैं और 4 हेलोजन एटम्स का हमने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे राइट किया है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसका ज्यादा होता है वो एक बेटर, एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो देखिए यदि हम बात करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो आई थिंक F2, क्योंकि वैल्यू देखिए 2.87 वोल्ट। सेकेंड प्लेस पे हमारा कौन आएगा, क्लोरीन। क्लोरीन की वैल्यू देखिए 1.36 वोल्ट। फिर आएगा हमारा ब्रोमीन, ब्रोमीन की जो वैल्यू है 1.26 वोल्ट है। और लास्ट में हमारा आएगा आयोडीन 0.54। तो देखिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्लोरीन हमारे पास है
फ्लोरीन F2 treated with 2Cl नेगेटिव एक्वस, तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, 2F नेगेटिव एंड Cl2 गैस। यदि हम रिएक्शन कराएं F2 यहां पे ले Br नेगेटिव, तो रिएक्शन होगा 2F नेगेटिव एक्वस प्लस Br2 गैस। देखिए यहां पे जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, इट एक्ट एज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है ये, सिंपल, ये देखिए F जो है, F यदि इसकी यहां पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखिए यहां पे 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन है और 7th यहां पे है, ऐसे ही यहां पे ये देखिए यहां पे ऐसे 7 है, ये बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या बनेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो F पे क्या जाएगा, ये देखिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, तो F ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, किससे लिया, वो क्लोरीन से। अब F ने जो इलेक्ट्रॉन लिया क्लोरीन से, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इट्स मीन्स क्लोरीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कराया किसने, फ्लोरीन ने कराया, इट्स मीन्स फ्लोरीन एक्ट एज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन क्या क्लोरीन फ्लोरीन को कर सकता है, देखिए Cl2 गैस, F नेगेटिव एक्वस 2, क्या ये पॉसिबल है, देखिए क्या ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसे ही सिमिलर अनदर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, देखिए हमारे पास है क्लोरीन और यहां पे है ब्रोमीन, ब्रोमाइड आयन सॉरी, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, देखिए 2Cl नेगेटिव एक्वस और Br, क्या पॉसिबल है, यस। देखिए जो क्लोरीन है, यहां पे देखिए जो क्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा, इट्स मींस इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ब्रोमीन को और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, आयोडीन को कर सकता है। क्या आयोडीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इस रिएक्शन में इस प्रॉब्लम के अंदर ये रिएक्शन थे हमारे। तो F2 इज ए बेस्ट ऑक्सीडेंट, तो हम लिख सकते हैं हैंस F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट कह सकते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम होती है हमारे पास कि हाइड्रो आयोडिक एसिड इज द बेस्ट रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये हमारे एसिड है, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। ये कहते हैं कि HI इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने स्टार्ट किया था, देखिए ये बेटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये वीक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट्स मीन्स ये स्ट्रॉन्ग क्या हुआ फिर, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो HI होगा ना, मीन्स हाइड्रोआयोडिक एसिड इज द बेस्ट रिडक्टेंट। तो देखिए जो HI है वो इजिली H पॉजिटिव I नेगेटिव में क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मीन्स ब्रेक हो जाता है, और ये आसानी से क्या दे देता है, H पॉजिटिव आयन दे देता है। अब ये किसी को H पॉजिटिव आयन देगा, मीन्स H देगा, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये बेटर क्या हुआ, रिडक्टेंट, मीन्स बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, लार्जर है,
ये H आसानी से टूट जाता है, लेकिन यदि इसके कंपैरिजन में Br2 की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये थोड़ा क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ है, ये वीक है, ये लार्जर है, ये शॉर्टर है, तो इस वजह से ये जल्दी टूट जाएगा। और ये वैल्यू भी हम चेक करें, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम thus हाइड्रो आयोडिक एसिड is the best reductant, मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट भी आप बोल सकते हो। ये बेस्ट क्या है, रिडक्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये थी प्रॉब्लम 8.15। नेक्स्ट प्रॉब्लम 8.16। नाउ 8.16, 8.17 ये देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं बैलेंसिंग, जो बैलेंसिंग प्रॉब्लम है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। आयनिक मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो बनेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 8.26। दिस इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, गैल्वेनिक सेल। तो ये सभी जो वैल्यूज हैं ये प्रॉब्लम रिलेटेड है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट से। ये सभी वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड है, गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है। देन वी विल डिस्कस इन दिस प्रॉब्लम इन नेक्स्ट video lecture. Thank you students.